और अब बात करते हैं दूदू जिले में भ्रष्टाचार के एक और महापाप की। दरअसल दूदू में चहेती फर्मों को टेंडर पुलिंग करने के लिए खुला खेल खेला गया है। 55 लाख रुपए के 2 टेंडर्स का आगाज ही भ्रष्टाचार से हुआ है। दूदू एक्सीएन कार्यालय की एनआईटी 36 और 37 में मनमानी की जा रही है। एसपीपीपी पोर्टल पर दोनों टेंडर्स में दस्तावेजों और नियमों का जिक्र तक नहीं है। पोर्टल पर डाले गए टेंडर में आरटीपीपी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई है। दस्तावेज और नियम नहीं होने से बाहरी फर्म टेंडर में शामिल नहीं हो सकती। टेंडर आवंटन में अधिकारी अपनी मनमर्जी से दस्तावेज लगाएंगे और नियम भी लगाएंगे, जबकि आरटीपीपी नियमों में निविदा की शर्तें एवं नियम अनिवार्य हैं। चयनित फर्मों को 18 दिसंबर को दोनों टेंडर आवंटित कर दिए जाएंगे। एक्टिंग एक्सीएन है, यानी कि कार्यवाहक एक्सीएन है, रविंद्र मीणा, उन्होंने भ्रष्टाचार का ये पूरा कारनामा रचा है, उसकी पूरी पटकथा लिखी है इन्होंने। तो दूदू में भ्रष्टाचार के खेल का एक और कारनामा देखने को मिल रहा है और इस कारनामे के रचयिता हैं एक्टिंग एक्सीएन यानी कि कार्यवाहक एक्सीएन रविंद्र मीणा, जिन्होंने भ्रष्टाचार का ये पूरा कारनामा रचा है। पूरा मामला 55 लाख रुपए के 2 टेंडर से जुड़ा हुआ है। दरअसल दूदू का जो एक्सीएन कार्यालय है, वहां की एनआईटी 36 और 37 में मनमानी की जा रही है। एसपीपीपी पोर्टल पर दोनों टेंडर्स में दस्तावेजों और नियमों का जिक्र तक नहीं है। पोर्टल पर टेंडर में आरटीपीपी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई है और ऐसे में जो नियम यहाँ पर लगाए गए हैं उससे कोई बाहरी फर्म इस टेंडर में शामिल हो नहीं सकती, जिससे कि ये जो अधिकारी हैं एक्सीएन, ये अपने मनमर्जी से दस्तावेज भी लगा देंगे और उसके बाद अपनी चहेती फर्मों को यहाँ पर टेंडर दे देंगे। तो चहेती फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए 55 लाख रुपए के 2 टेंडर्स का आगाज हो चुका है और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार क्या कुछ कार्रवाई आगे करते हैं। लेकिन पूरा खेल जो रचा गया है वो एक एक्टिंग एक्सीएन है, उनकी तरफ से रचा गया है। और जो टेंडर की जानकारी पोर्टल पर डाली गई है उसमें आरटीपीपी जो नियम होते हैं उनके नियमों की सरेआम खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई है। पूरा मामला एनआईटी 36 और 37 का है, जिसमें मनमानी की जा रही है। हमारे साथ में हमारे सीनियर एडिटर राकेश शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश, आखिर क्या कुछ ये पूरा माजरा है जिसमें भ्रष्टाचार करने का पूरा खेल खेला जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जल विभाग में जो टेंडर जारी करने के लिए बकायदा सरकार ने एक आरटीपीपी एक्ट बना रखा है। इस एक्ट के तहत जितने भी टेंडर जारी किए जाते हैं उस टेंडर में बकायदा निविदा की नियम शर्तें जो है वो लगाई जाती हैं। लेकिन संभवतः पहली बार ये दूदू में ऐसा टेंडर निकला है जिसमें किसी भी प्रकार की निविदा शर्तें नहीं लगी हैं। ये ऐसे टेंडर सब निकाले जाते हैं जब कोई अधिकारी अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर आवंटित करना चाह रहा हो, और इसको टेंडर पुलिंग कहते हैं, क्योंकि ये नियम शर्तें अधिकारी फिर जो है अपने मनमाने तरीके से अपने दफ्तर में बुला करके लगाते हैं। यानी जिन कंपनियों को टेंडर आवंटित करना है, देना है, उनको तो नियमों में शिथिलता दे दी जाती है, जबकि अगर कोई दूसरी कंपनी जिसको नहीं देना है, भले ही वो योग्य है, तो उसको फिर नियमों का हवाला देकर उसको उस टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। जबकि आरटीपीपी एक्ट में साफ लिखा है और जो वित्त विभाग के भी आदेश हैं कि किसी भी टेंडर को जारी करने से पहले बकायदा ये अधिकारियों, टेंडर जारी करने वाले अधिकारी या अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि उसमें नियम शर्तें अवश्य रूप से लिखे। अगर नहीं लिखे जाते हैं तो उस अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के प्रावधान भी जो है आरटीपीपी एक्ट में बताए गए हैं। लेकिन इन टेंडरों में अधिकारियों ने किसी तरीके से आरटीपीपी एक्ट के जो है उसकी पालना नहीं की है, ना ही वित्त विभाग के जो आदेश हैं, क्योंकि ये राशि बड़ी राशि है। दोनों टेंडर की छोटे टेंडर होते हैं 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के, उनमें भी निविदा की शर्तें और नियम लागू होते हैं। लेकिन इतने बड़े टेंडर जारी करने के बाद भी इनमें नियम शर्तें लागू नहीं करना निश्चित तौर पर टेंडर पुलिंग की प्रक्रिया को दर्शाता है। जो अधिकारी हैं वो अपनी चहेती फर्मों को ये टेंडर जारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सरकार का एसपीपी पोर्टल है उस पर डाउनलोड कर दी गई है और वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी जानकारी है, लेकिन सभी ने ऐसा लगता है कि पीएचडी में एक बहुत बड़ा फोकस बना हुआ है और जो दोषी अधिकारी हैं मिली भगत करके और इस पूरी प्रक्रिया को चहेते ठेकेदारों को टेंडर आवंटित करना चाहते हैं। दूदू में लगातार भ्रष्टाचार की खबरों को लेकर जो है सुर्खियों में रहा है,
जिस तरह की अनियमितताएं वहां पर पाई गई हैं, जल जीवन मिशन हो या दूसरी पेयजल योजनाओं, उन सभी में ये एक सबसे बड़ा और एक अनूठा कारनामा ये पहली बार रचा गया है, जब टेंडर जारी किए जा रहे हैं लेकिन निविदा की नियम और शर्तें नहीं बताई जा रही। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। राकेश शर्मा मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं, हमारे सीनियर एडिटर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि यहाँ पर नियमों की, आरटीपीपी जो नियम बने हुए हैं सरकार के, उन नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। पूरा मामला एनटी 36 और 37 से जुड़ा है, जो कि दूदू के अंदर ये पूरा फर्जीवाड़ा खेला जा रहा है। चैती फर्मों को टेंडर आवंटित करने का 55 लाख रुपए के 2 टेंडर है।